हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। माना पैसा सब कुछ नहीं होता है, लेकिन बहुत कुछ होता है। पैसे से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता, लेकिन पैसा आपकी बहुत सारी परेशानियों को मिटा जरूर सकता है। आप भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, अपना करियर बनाना चाहते हो, तो आज मैं आपको पैसे के 7 रूल्स बताऊंगा, जिन्हें जानने के बाद आप भी सिर्फ 1 साल के अंदर अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। और अगर इन रूल्स को 1 साल से ज़्यादा समय के लिए अपनाया तो आप करोड़पति बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लोगे। तो रूल नंबर 1 है फोकस ऑन अर्निंग मोर देन द एक्सपेंसेस, यानी कि खर्चे से ज़्यादा कमाने पर ध्यान दें। हमारी गलती यह होती है कि यदि हम 10,000 रुपये महीने कमा रहे हैं तो उन्हीं 10,000 रुपये में काम चला लेते हैं और उन्हीं 10,000 रुपये में से सेविंग करने पर बहुत ज़्यादा ध्यान जाता है। लेकिन हमने कभी ये नहीं सोचा कि जो 10,000 हमारी मंथली इनकम है उसे कैसे बढ़ाएं। पैसे सेव करने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अपनी इनकम को इंक्रीज़ करना, और जब इनकम बढ़ जाएगी तो सेविंग तो ऑटोमेटिकली ही बढ़ जाएगी। इसलिए पैसे सेव करने से ज़्यादा अपनी इनकम को बढ़ाने पर ज़्यादा ध्यान दें। रूल नंबर 2, मोर लर्न एंड मोर अर्न, यानी कि ज़्यादा सीखें और ज़्यादा कमाएं। पैसे की एक खास आदत होती है कि वह उन्हीं लोगों की तरफ ज़्यादा भागता है जो लोग पैसे के पीछे बिल्कुल भी नहीं भागते, बल्कि वो लर्निंग के पीछे ज़्यादा भागते हैं। मेरे कहने का मतलब इतना है कि आपके पास जितनी नॉलेज होगी आप उतना पैसा कमाओगे। अगर आपके पास नॉलेज कम है तो आपके पास पैसा भी कम ही आएगा, और अगर आपके पास नॉलेज ज़्यादा है तो आपके पास पैसा भी ज़्यादा ही आएगा। इस रूल को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक डॉक्टर है जो एक क्लिनिक चलाता है, तो उसकी एक दिन की इनकम कितनी होगी? और अगर वहीं एक ऐसा डॉक्टर जो क्लिनिक नहीं चलाता बल्कि किसी एक चीज़ का स्पेशलिस्ट है, तो उसकी एक दिन की इनकम कितनी होगी? इसका अंदाज़ा आप खुद ही लगा सकते हो। इस तरह के कई उदाहरण आपको मिल जाएंगे। तो आपकी इनकम आपकी नॉलेज पर डिपेंड करती है, इसीलिए लर्निंग पर फोकस करें, ना कि अर्निंग पर। रूल नंबर 3 है स्टार्ट एज अर्ली एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी शुरू करें। आपकी एज कितनी भी हो, आप चाहे एक स्टूडेंट हो, जॉब करते हो या फिर कुछ भी नहीं करते हो, तो आपसे जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपने काम की शुरुआत करें। क्योंकि शुरुआत करने के लिए महान होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि महान होने के लिए शुरुआत करना ज़रूरी है। आप जितनी जल्दी शुरुआत करेंगे उतनी जल्दी आपके इनकम सोर्सेस बढ़ेंगे और आपका दिमाग पैसे की फील्ड में चलना शुरू कर देगा, और जब आपका दिमाग चलेगा तो पैसा भी बढ़ेगा। रूल नंबर 4 है कीप ट्रैक ऑफ योर मनी, अपने पैसे का हिसाब रखें। आप चाहे महीने के 10,000 रुपये कमाओ, चाहे 10 लाख कमाओ, यदि आपको पैसे को सही मैनेज करना नहीं आता है तो आप कभी अमीर नहीं बन सकते हो। लोगों की सबसे बड़ी मिस्टेक होती है कि वो अपने पैसे का हिसाब नहीं रखते हैं। उनके पास कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा कहाँ खर्च हो रहा है, उन्हें कुछ नहीं पता होता है। आप चाहे 5 रुपये की चॉकलेट लें या फिर अपनी बाइक में 10 रुपये की हवा डलवाएं, तो उसे भी अपनी एक डायरी में लिखो। एक अपनी पर्सनल डायरी लो और उसमें अपना सारा पैसा आज से लिखना शुरू करो कि कितना पैसा कहाँ खर्च हुआ। अब इससे आपको फ़ायदा क्या होगा? इससे आपको फ़ायदा नहीं बल्कि बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। इससे आपको पता चलेगा कि आप पूरे महीने में जितना पैसा कमा रहे हो वो पैसा कहाँ चला जाता है। जब आपको पता चलेगा कि मैंने इस महीने इतने पैसे खर्च कर दिए, तो आपके फालतू के खर्चे बंद हो जाएंगे। अगर आप हर दिन 10 रुपये भी फालतू खर्च करते हो तो यह 1 साल के अंदर 3,650 रुपये हो जाएंगे। अब आप सोचो कि 3,650 रुपये से आप कम 10 दिन का खाना खा सकते हो। इसलिए अपने पैसे का हिसाब रखना सीखो। रूल नंबर 5 है बी रिच इन रियलिटी नॉट इन अपीयरेंस, दिखने के लिए नहीं बल्कि हकीकत में अमीर बने। आजकल लोगों में यह ट्रेंड भयंकर चल रहा है कि वो अपना सारा पैसा शो ऑफ यानी कि दिखाने में लगा देते हैं। इनकम 20,000 रुपये महीने है और उनके हाथ में मोबाइल 50,000 रुपये का है या फिर खरीदना चाहते हैं। लोग एक्चुअल में अमीर कम और दिखावे में ज़्यादा अमीर बनना चाहते हैं। जब आप फालतू का दिखावा करते हो तो इससे दूसरे का नहीं बल्कि अपना खुद का घाटा होता है। आप अपनी रियलिटी पर ध्यान दें। अगर आप 10,000 रुपये कमा रहे हो तो आपके दिखावे की चीज़ें 10,000 रुपये से ऊपर की नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक कि आपकी कोई दिखाने की कोई चीज़ ही नहीं होनी चाहिए। हाँ, अगर आप जहाँ पैसा खर्च कर रहे हो अगर उससे आपको कुछ पैसा मिल रहा है तो आपका खर्चा सही है। जिस तरह से आपने एक बड़ा सा घर खरीद लिया और उसे रेंट पर दे दिया तो यहाँ आपका फ़ायदा ही फ़ायदा होगा, यहाँ फालतू का इन्वेस्ट नहीं है। तो आप आज के बाद दिखावे के लिए नहीं बल्कि हकीकत में अमीर बनोगे, यह बात कमेंट में ज़रूर लिखना। रूल नंबर 6 है डू नॉट वर्क हार्ड बट वर्क स्मार्ट, मेहनत नहीं बल्कि स्मार्ट मेहनत करो। मेहनत एक किसान भी करता है और मेहनत एक बिजनेसमैन भी करता है।
लेकिन पैसा ज़्यादा कौन कमाता है? ऑब्वियसली बिजनेसमैन ज़्यादा कमाता है। मेहनत नहीं बल्कि स्मार्ट मेहनत करें। आप अपने आप पर ध्यान दें कि आप जो काम कर रहे हो वो काम दिमाग से करते हो या शरीर से। आप जितना ज़्यादा दिमाग लगाकर काम करोगे उतना ज़्यादा पैसा बनेगा। इसलिए शरीर कम दिमाग ज़्यादा चलाएं। आगे बढ़ते हैं अपने 7th रूल की तरफ, और अपना 7th रूल है अप्लाई ऑल द रूल्स। सभी नियमों को अपनाएं। अभी तक हमने 6 रूल्स के बारे में बात की और उन्हें सही से समझने की कोशिश की, लेकिन इन रूल्स को सिर्फ जानने से कुछ नहीं होगा, बल्कि आपको इन रूल्स को अपनाना पड़ेगा। क्योंकि आजकल सबको सब कुछ पता होता है कि लेकिन सफल वही होता है जो कुछ करके दिखाता है। तो जब तक आप उन नियमों को नहीं अपनाओगे तब तक कुछ नहीं होगा। आशा करता हूँ आज की यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको मिलती हैं मोटिवेशनल, लाइफ चेंजिंग एंड हेल्पफुल वीडियोस। तो मैं आपको मिलता हूँ एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए करते रहिए कुछ ऐसा काम कि जिससे हो आपके माता पिता का नाम।